सुप्रभातम। NRPS स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए इस विद्यालय की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं का प्रारंभ कई दिनों से किया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी को इसका संदेश भेज भी दिया गया था कि आपको क्लास अटेंड करनी है। तो अब देखिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम संस्कृत विषय में व्याकरण विषय को पढ़ा रहे हैं और व्याकरण हमारा कारक प्रकरण जो चल रहा है। कारक में हम जो यहाँ लेक्चर 3 में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का आगे के किस किस के योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन आपको सामने करेंगे। पिछले जो होमवर्क आपको दिया गया था वो आप सभी ने शायद पूरा कर लिया है, ये मुझे आशा है, और नहीं किया है तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको काम समय पे पूरा करना है, पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान देना है। तो अब हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति की परिभाषा लेक्चर 2 में पढ़ लिए थे कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि कर्तुरीप्सितमम कर्म। एक छोटा सा सूत्र था कर्तुरीप्सितमम कर्म कि कर्ता क्रिया करते समय, जो करता है वो क्रिया को करते समय, कर्ता जो है वाक्य में 3 चीज़ मुख्य रूप से होती है। कर्ता, ये कर्म होता है और ये क्रिया। तो ये कर्ता इस क्रिया को कर रहा है, इस क्रिया को करते समय जिसको सबसे अधिक चाहता है, सबसे अधिक चाहता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता हो गया, पढ़ना उसी क्रिया होगी। पुस्तक को चाह रहा है, किसको पढ़ रहा है? वो पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी क्रिया पढ़ने की करते समय किसको कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो पुस्तक शब्द वहाँ कर्म हो गया तो वो कर्म कारक कहलाता है। यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब है कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग है वो किन किन शब्दों के योग में हम करते हैं। भाई किन किन शब्दों के योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नियम 1। अब इसमें कुछ शब्द हैं नियम 1 में। निम्न लिखित शब्दों के योग में भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये निम्नलिखित शब्द हैं, कुछ आपके सामने शब्द दे रहे हैं। इन शब्दों के योग में भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वो शब्द कौन से हैं वो देखिए कि किन शब्दों के योग में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहला है अभितय उभयतय। अभितय उभयतय, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है दोनों ओर। क्या होता है इन दोनों शब्दों का अर्थ? दोनों ओर। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है
दोनों ओर। इसका जो वाक्य बनाएंगे इसमें है कि राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति। वृक्षः सन्ति कि राजमार्गम अभितः उभयतः वृक्षः सन्ति कि राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ राजमार्गम शब्द जो है रेखांकित है, तो इसमें अभी आपको एक साथ समझाऊंगा भाई किस कारण द्वितीय विभक्ति आई है। पहले अपन नियम लिख लेते हैं। परितः सर्वतः, परितः सर्वतः, चारों ओर। परितः और सर्वतः शब्द का मतलब होता है चारों ओर। ग्रामम परितः परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो ग्रामम शब्द यहाँ रेखांकित है कि ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। तीसरा है समयानिक्सा निक्सा समीप में। समया निक्सा का मतलब समीप में होता है। विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति। विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति। चौथा नियम है अंतरेण विना। अंतरेण और विना का मतलब होता है बिना। अंतरेण और विना इन दोनों शब्द का अर्थ होता है बिना। निषेध के अर्थ में प्रदीप पुस्तकम विना पढ़ती। प्रदीप है पुस्तकम विना पढ़ती। यहाँ पुस्तकम शब्द रेखांकित है। इसके बाद देखो अंतरा बीच में। राम श्यामम च अंतरा
देवदत्त अस्ति। रामे श्यामं च अंतरा देवदत्त अस्ति। धिक् धिक्कारणा, दिक् शब्द है, इसके युग में भी द्वितीय का प्रयोग करते हैं। दुष्टम धिक्। दुष्टम धिक्। हा हाय, हा दुर्जनम, हा दुर्जनम। प्रति और प्रति यानी होता है और, छात्रा विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। प्रति गच्छन्ति। तीसरा, इसके बाद आगे का नियम देखो, अनु पीछे, राजपुरुषः यह राजपुरुष है। अनु धावती। यावत जब तक, गणेश वनम यावत गच्छति। गणेश वनम यावत गच्छति। अधो अदय अधो अदय का मतलब होता है सबसे नीचे। सबसे नीचे। भूमि अधोदय जलमस्ति। अधोअधः है
जलम अस्ति। अद्य यदि अंदर अंदर। अद्य यदि अंदर ही अंदर। अंदर अंदर, अद्य यदि का मतलब क्या होता है? अंदर अंदर। भूमि लोकम अद्य यदि। हरि अस्ति। लोकम अद्य यदि हरि अस्ति। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर। ऊपरी ऊपरी। ऊपर ऊपर। लोकम ऊपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। ये देखो, ये 13 विशिष्ट शब्द हैं। इन शब्दों के योग में भी कर्मकारक द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये कौन 13 शब्द? देखो, अभितय उभयतय दोनों और अर्थ होता है। इनका अर्थ लिख दिया। शब्द हैं, उनका हिंदी अर्थ है और उनसे प्रयोग किए गए वाक्य भी है आगे। वो दोनों देखिए, अभितय उभयतय, इन दोनों का समान अर्थ होता है। अभितय यानी भी दोनों ओर होता है, उभयतय यानी भी दोनों ओर होता है। परितय सर्वतय, ये समानार्थक है। परितय यानी चारों ओर, सर्वतय यानी चारों ओर होता है। समया और निक्सा समीप में होता है इसका। अंतरेण और विना का बिना में होता है। अंतरा का बीच में होता है। धिक धिक्कारना, हा हाय, ये दोनों खेद प्रकट करने के अर्थ में आते हैं। प्रति और अर्थ में आता है। अनु पीछे के अर्थ में आता है। यावत जब तक। अधो अधय सबसे नीचे। अद्य यदि अंदर अंदर। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर। ऊपरी ऊपरी, ऊपर ही ऊपर के लिए आता है। तो अब देखिए, तो इन शब्दों का जहाँ भी वाक्य में प्रयोग होगा तो इनके योग में जैसे किसके दोनों हो रहे, उस शब्द में कर्मकारक द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है भाई, राजमार्गम उभयतय वृक्षा सन्ति। राजमार्गम उभयतय वृक्षा सन्ति, कि राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। किसके दोनों ओर है? राजमार्ग के। तो यहाँ देखो, ये अपन रेखांकित कर दिया, मान लो राजमार्ग शब्द के, ये रेखांकित ऐसा दिया। तो इसमें कौन सी विभक्ति हुई? विभक्ति का नाम आ जाएगा द्वितीय विभक्ति। और आप कारण लिखोगे द्वितीय विभक्ति, ठीक है। और विभक्ति द्वितीय आ गई, कारण में आ जाएगा अभितय है तो अभितय इति शब्दस्य योगे, ठीक है। इस तरह विभक्ति नाम द्वितीय, कारण अभितय इति शब्दस्य योगे, वह अभितय इस शब्द के योग में। इस तरह आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ राजमार्गम शब्द में, यहाँ मैं आपके ये रेखांकित मिटा देता हूँ, फिर अपन अभी करेंगे बाद में।
अब देखो, जैसे ऊपर वाले में कह रहे थे किसके योग में आई थी, अभितय परितय शब्द से इति योगे, ऐसे ही परितय और सर्वतः समानार्थक है, चारों ओर दोनों का अर्थ होता है। क्या अर्थ दोनों का, चारों ओर। तो जहाँ परितय शब्द आ जाए यहाँ सर्वतः आ जाए, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, एक एक का प्रयोग होगा। जैसे ग्रामम परितय क्षेत्राणि संति, कि गांव के चारों ओर खेत हैं, गांव के चारों ओर खेत हैं। किसके चारों ओर खेत, गांव के। तो ग्रामम परितः क्षेत्राणि संति, गांव के चारों ओर खेत हैं। तो यहाँ ग्रामम शब्द में रेखांकित कर दिया, ठीक है। तो ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति का नाम आ जाएगा द्वितीय। कारण परितय शब्द है तो परितय, और अगर सर्वतः है तो सर्वतः शब्द से योग्य हो जाएगा। फिर है विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति, विद्यालय के समीप देवालय है। समया निक्सा का मतलब होता है समीप में, समया और निक्सा दोनों शब्दों का अर्थ समीप में होता है। तो यहाँ जहाँ समय देवा समया शब्द कारण हो जाएगा, निक्सा शब्द देवा निक्सा शब्द कारण हो जाएगा। जैसे विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति, कि विद्यालय के समीप देवालय है। विद्यालय के समीप क्या है, देवालय। तो देवालय किसके समीप है, इस विद्यालय शब्द के समीप है। तो विद्यालय शब्द को रेखांकित कर दिया, ठीक है। अंतरेण और बिना दोनों शब्द का अर्थ होता है बिना के योग में। प्रदीप है पुस्तकम बिना पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। तो किसके बिना पढ़ रहा है, पुस्तक के। तो यहाँ पुस्तकम शब्द रेखांकित हो गया। तो पुस्तकम में विभक्ति का नाम द्वितीय। कारण विना इति शब्द से योगे, विना शब्द के योग में तो आ रही है द्वितीय। ऐसे अंतरा बीच में होता है। राम श्यामम च अंतरा देवादत्त अस्ति, राम और श्याम के बीच में देवदत्त है। राम और श्याम के बीच में कौन है, देवदत्त। राम है श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, तो अंतरा यानी बीच में हो गया। तो यहाँ किसके बीच में, राम और राम श्याम के। तो श्यामम में रेखांकित कर दिया, यानी द्वितीय व्यक्ति है अंतरा शब्द के योग में। धिक शब्द के योग में द्वितीय आदि दुष्ट, धिक यानी होता है धिक्कारना। दुष्टम धिक, दुष्ट को धिक्कार है, दुष्टम धिक। तो यहाँ दुष्टम शब्द में रेखांकित कर दिया, कौन सी आई, द्वितीय व्यक्ति। कारण धिक इति शब्द से योगे। हा हाय, हा दुर्जनम, हा दुर्जनम। तो हा शब्द के योग में भी यहाँ दुर्जनम शब्द में द्वितीय व्यक्ति आ गई, ठीक। ऐसे प्रति शब्द के योग में द्वितीय आती है, प्रति ही होता है और। छात्रः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। तो छात्रा विद्यालयम प्रति, तो विद्यालयम शब्द में रेखांकित कर दिया यहाँ पे। तो विद्यालय शब्द में कौन सी हुई, द्वितीय व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय। कारण प्रति इति शब्द से योगे। अब प्रति यानी होता है की ओर, विद्यालय की ओर। किसकी ओर जा रहे छात्र, विद्यालय की ओर। तो विद्यालय शब्द रेखांकित कर दिया। अनु, अनु यानी पीछे होता है। राजपुरुष है चौरम अनुधावती, राजपुरुष चोर के अनु यानी पीछे, धावती यानी दौड़ता है। अनु यानी होता है पीछे, तो राजपुरुष किसके पीछे दौड़ रहा है, चोर के। तो किसके, चौरम। चौरम शब्द द्वितीय व्यक्ति है। कारण अनु इति शब्द से योग्य हो जाएगा कारण इसका। यावत, यावत यानी होता है जब तक। गणेश वनम यावत गच्छति, गणेश जब तक वन में जाता है। गणेश कहाँ जा रहा है, वनम। तो वनम शब्द में रेखांकित कर दिया, ये वनम शब्द रेखांकित है। इसका इसमें कौन सी व्यक्ति आ गई, द्वितीय। अधोअधः सबसे नीचे के अर्थ में आता है। अधोअधः सबसे नीचे, नीचे गहराई में। भूमिम अधो अधः जलम अस्ति, भूमिम अधो अधः जलम अस्ति। किसके नीचे जल है, भूमि के। तो भूमिम शब्द में रेखांकित कर दिया। तो इसमें भी कब रेखांकित विभक्ति आएगी, द्वितीय व्यक्ति। कारण हो जाएगा कर्म कारक और द्वितीय व्यक्ति अधोदय इति शब्द से योगी। अद्य यदि यानी अंदर ही अंदर के लिए आता है। जैसे लोकम अद्य यदि हरि अस्ति, लोक के अंदर ही अंदर हरि यानी भगवान है। तो लोकम शब्द यहाँ रेखांकित कर देते हैं। तो लोकम शब्द रेखा में कौन सी व्यक्ति आएगी, द्वितीय। कारण अद्य यदि इति शब्द के योग में। उपरि ऊपरी, ऊपर ऊपर। लोकम उपरि ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपर ही ऊपर सूर्य है। लोक के ऊपर ही ऊपर सूर्य है। तो लोकम शब्द रेखांकित हो गया। तो लोकम में कौन सी व्यक्ति, कर्मकार द्वितीय। कारण उपरि ऊपरी इति शब्द से योगे। तो ये 13 विशेष शब्द हैं
इन विशेष शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति कर्मकार का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? दोबारा देख लो, अभितय उभयतय, इन दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर, राजमार्गम अभितय उभयतय वृक्षा संति, तो यहाँ दोनों लिख दिया, एक ही आएगा, अभितय आएगा अभितय कारण हो जाएगा, उभयतय है तो उभयतय। तो यहाँ राजमार्गम में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय, अभितय इति शब्द के योग में, ठीक है। ऐसे ही परितय सर्वतय यानी होता है चारों ओर, ग्रामम परितय क्षेत्राणि संति, ग्रामम शब्द में द्वितीय, परितय शब्द के योग में। विद्यालयम निक्षा देवालय सस्ती, विद्यालय द्वितीय, निक्षा शब्द के योग में। प्रदीप पुस्तकम विना पढ़ती, पुस्तकम द्वितीय, विना इति शब्द के योग में। राम है श्यामम च अंतरा देवदत्त अस्ति, तो श्यामम द्वितीय, अंतरा शब्द के योग में, विना जय। दुष्टम दिक, दुष्टम द्वितीय, दिक शब्द के योग में। कारण है हा दुर्जनम, दुर्जनम में द्वितीय, हा इति शब्द से योगे। छात्रा विद्यालय में प्रति गच्छन्ति, तो विद्यालय में रेखांकित में द्वितीय है, प्रति इति शब्द से योगी कारण होगा। राजपुरुष है चौरम अनुधावती, तो राजपुरुष है चौरम अनुधावती, चौरम में द्वितीय, अनु शब्द के योग में। गणेश है वनम यावत गच्छति, तो वनम द्वितीय है, यावत शब्द के योग में। भूमिम अधोदय जलम अस्ति, भूमि में द्वितीय, अधोदय इति शब्द से योगे। तो लोकम अद्य यदि हरि अस्ति, तो लोकम शब्द में द्वितीय, अध्य यदि यानी अंदर ही अंदर के, लोक के अंदर अंदर भगवान है, और लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य, और संसार में ऊपरी ऊपर सूर्य, तो लोकम में या नीचे वाले में ऊपरी ऊपरी शब्द क्यों द्वितीय है, समझ गए। तो ये होती है यानी विशेष धातुएं हैं जिनके योग में भी कर्मकार द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। अब आप सभी होमवर्क नोट करेंगे। कर्म कारक की परिभाषा व विशिष्ट शब्दों के उदाहरण HW में हल करो व याद करो। ये देखो कर्मकार की परिभाषा आपको पहले बताई थी, और ये विशेष शब्द हैं 13, इन 13 विशेष शब्दों के शब्द हैं, इनका अर्थ है, और ये उदाहरण आपको अपनी फेयर कॉपी में साफ सफाई से शुद्धता से करना है। फिर कह रहा हूँ काम जो भी आपको दिया जा रहा है उसको आपको रोज़ाना याद करना है। कल परसों में काम नहीं छोड़ना है कि कल कर लूँगा परसों कर लूँगा, ये आपको आदत नहीं डालनी है, आपको बहुत ही सीरियसली अध्ययन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।